तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय की जिज्ञासा रखने वाले को गुरु की प्रपत्ति, अर्थात गुरु ही हमारा स्वामी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सीधे भगवान को पकड़ना चाहते हैं और हम ये मानते कि नहीं अरे हमको भगवान मिल जाएगा। नहीं, तस्माद गुरुम, और गुरु के पास जाके सीखना क्या है? पकड़ दस्तक फरिश्तों का। आपने कहा ना कि वैष्णव को कुछ तो करना, तो क्या करना? क्या करना? इनकी प्रपत्ति करो, वो जो कहे वो करो, अपने मन से मत करो। गुरु की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है, करणीय होती है। हम लोग तो गुरु आज्ञा भी देते तो गुरु जी इस आज्ञा को पढ़ के ऐसे करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, आपने गलत बोल दिया। हम तो उनको और सलाह देने लग जाएंगे करने की बजाय। तो उन्होंने कहा पर कैसे गुरु की प्रपत्ति करें, कैसे गुरु के पास जाएंगे? किसी को भी अपना गुरु बना लेंगे? जो भी राह हमें मिला हम उसी के हो लिए? नहीं, तो गुरु का स्वरूप बताते हैं। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम। शाब्दे परे च निष्णातम, शाब्दे निष्णातम परे ब्रह्मणि निष्णातम, और ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। शब्द माने शास्त्र। जो गुरु भक्ति शास्त्रों में सिद्ध हस्त है, नारद जी जैसे, श्री आचार्य चरण हमारे आज्ञा करते हैं सुबोध जी में, मतलब हमारे लिए तो नारद जी नहीं, हमारे लिए तो श्री आचार्य चरण। जो भागवत धर्म में भक्ति शास्त्रों का ज्ञाता, मतलब जानने वाला। जानने वाले तो दुनिया में संस्कृत 4 पढ़ लो आप अच्छा सा, आप भी जानने लग जाओगे भक्ति शास्त्र। आप जानते ही हो कि नहीं जानते? आपको भागवत आती बहुत लोग होंगे, भागवत आती होगी, पर नहीं। जो एक एक अक्षर है, उन अक्षरों में से कृष्ण को सिद्ध करने वाला, और सिर्फ सिद्ध ना करता हो, एक एक शब्दों और अक्षरों के माध्यम से आपके हृदय में कृष्ण को बिठाने वाला। शाब्दे परे, अर्थात, और इतना ही नहीं, जैसे श्री महाप्रभु जी का जो इस भागवत जी के श्लोक का ट्रांसलेशन श्री महाप्रभु जी के शब्दों में देखना हो तो श्री महाप्रभु जी के सर्वनिर्णय निबंध की 246वीं कारिका आप पढ़िए। 246वें श्लोक में सर्वनिर्णय प्रकरण तत्वार्थिक निबंध में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, कैसा गुरु, कैसा गुरु? श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। उसमें वो श्लोक आपको आता है ना, उस गुरु की व्याख्या जो श्री आचार्य चरण ने बताई है। कैसा हो वो? कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादिरहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। वही बात यहां आई, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। शाब्दे निष्णातम मतलब श्री भागवत तत्वज्ञम। गुरु कैसा होना चाहिए? भागवत तत्वज्ञ। और भागवत तत्वज्ञ मतलब भागवत पढ़ने वाला नहीं, भागवत जानने वाला नहीं। ऐसे तो बहुत मिलेंगे दुनिया में अभी तो, ओहो, जैसे एक वटवृक्ष में से वो बेल निकलती है ना, इतने सारे वक्ता हैं, पर भागवत के तत्व का ज्ञान जानने वाला, और जानने वाला मतलब सिर्फ जानने वाला नहीं, अपने अनुभव से जानने वाला, मतलब अनुभवी गुरु। गुरु हमेशा कैसा होना चाहिए?
अनुभवी, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। आपकी हिंदी भाषा में कहूं तो गाल बजाने वाला गुरु नहीं, आजकल गाल बजाने वाले बहुत मिलते हैं। गाल तो बजा ही सकता है यार। अब हमारी 5-50 सीढ़ी सुन ले कोई, हमारी कथाओं में बैठ के नोट कर ले, तो गाल तो बजा ही लेगा कि नहीं बजा लेगा? आराम से बजा लेगा, मतलब आधा घंटा तो निकाल ही लेगा। निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? निकाल ही लेगा यार। यहां गाल बजाने वाले गुरु की बात नहीं। शाब्दे निष्णातम, शाब्दे निष्णातम मतलब तोते की तरह शब्द बोलने वाला नहीं। तोते को भी अगर आप सिखा दो ना वेद, तो वो भी वेद बोल सकता है। जो सिखाओ वो बोलेगा, थोड़ा महंगा तोता पड़ेगा पर वो बोलने लग जाएगा। तो शाब्दे निष्णातम मतलब गाल बजा। अभी एक गांव में हम पहुंचे, राजस्थान का ही छोटा सा गांव था। अब हमारा तो आप नियम जानते ही हैं कि भले ही लोग आए ना आए, लोग भले चाय पी के आराम करके खाना खा के सो के ना धो के आए आराम से 5 बजे, हम तो हमारे 1 बजे भले 4 बैठे हो कि 40 बैठे हो, हम तो आ जाएंगे हमारे समय से। समय के पाबंद रहना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे ही वो छोटे से गांव में, पर तकलीफ क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसी आदत बिगाड़ रखी है ना, हमारे स्थानीय लोगों ने ही, मतलब कुछ ऐसे संतों ने आदत बिगाड़ रखी है कि लोगों के मन में एक इंप्रेशन है कि गुरुजी कथा के टाइम पे तो कभी आएंगे ही नहीं, जो टाइम लिखा है उससे आधे 1 घंटे बाद ही आने वाले। तो होता क्या है, तो उस गांव में हम गए, लोगों की धारणा थी वो इंडियन टाइम, लंदन टाइम नहीं इंडियन टाइम। तो हम तो टाइम से पहुंचे, तो 2-4 लोग ही थे। अब जाके मैंने सोचा सीधा ऊपर नहीं जाना यार, नीचे बैठते हैं। मैं ऐसे किसी माइक वाले से बात करने लग गए, तो किसी ने पूछा, वो चाचा जी आए ऐसे, बोले आज के वक्ता कौन है? मैंने कहा आज तो सब बकते ही हैं। उन्होंने पूछा आज बकता कौन है? मैंने कहा सभी बकते हैं। आपको बात समझ आ रही है? हिंदी भाषा में वक्ता को वक्ता नहीं कहते, ब बोलते हैं ना अधिकतर। हिंदी में व को ब ज्यादा बोला जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ओहो ये लफड़ा हो गया नहीं? हाँ, काव्य कहते हैं। हाँ, य का ज बोलेंगे, यज्ञ, वो सही बात है, उत्तर प्रदेश की बात है। ज्ञान नहीं बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो अभी संस्कृत का, वो हिंदी का व्याकरण पढ़े, ज्ञान ही सही शब्द है अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो। पर मतलब कुछ वहां सही है कुछ यहां सही है, वो तो ऐसे ही हिंदुस्तान बना हुआ है। जैसे आप लोग हिंदी भाषी लोग, आप लोग मतलब हिंदी भाषी, ऋषि बोलते हैं। सही मायने में ऋषि संस्कृत शब्द ग्रामर के हिसाब से ऋषि ही है और ऋषि होना चाहिए। पर ऋषि हिंदी प्रांतों में नहीं बोला जाता, ऋषि बोला जाता है। वो हिंदी की अपनी एक धारणा है या अलग भाषा है। पर आप कर्नाटक जाओ या गुजरात जाओ, वहां लोग ऋषि ही बोलेंगे, कर्नाटक में भी और गुजरात में भी। तो ये बात सही है आपकी, ये उत्तर प्रदेश की बात है। तो वो भाई साहब ने, वो उत्तर प्रदेश के भाई होंगे, बोले आज बक्ता कौन है? हमने बोला आज तो सभी बकते हैं यार। बोले नहीं नहीं आज बोलने वाला। मैंने कहा ऐसे बोलो, वैसे तो आज सब बकता ही है, वक्ता बहुत कम है, और आज सब सोता ही है। वक्ता को बक्ता बनने में टाइम नहीं लगता और श्रोता को सोता बनने में टाइम नहीं लगता। श्रोता सोता है और वक्ता बकता है। आज अधिकतर यही चल रहा है, और ऐसे बैलगाड़ी चल रही है तो चलने तो। हमने कहा भाई ऐसा है। तात्पर्य यह कि आज अधिकतर आप बोलने वाले बहुत हैं, तो जो अच्छा बकता है, मतलब वक्ता है, वो शाब्दे निष्णात गुरु नहीं। वेद के मंत्र आप बोलो तो कंठस्थ ओम हरि ओम गणानान्वा गणपति को फटाफट करने लगा। हम लगे हाँ क्या है, उसको आता है। पर उसको बोलो कि भाई गणानान्वा गणपतिम हवा में है, मतलब क्या?
ऐसे अभी ये मजाक की बात है, कवि सम्मेलन में, मतलब हास्य कवि सम्मेलन था, मुझे बड़ा शौक है इन सब में जाने का क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी रही है। तो उसमें एक जगह ऐसी बात चली कि एक हास्य कवि ने बड़ा उसने चुटकुला भी सुनाया बीच में। बोले एक पति पत्नी, उसमें पत्नी संस्कृत में एमए और पति को संस्कृत आए नहीं। पत्नी संस्कृत में एमए हो गई और पति इतना बेचारा पढ़ा लिखा नहीं संस्कृत, पर फिर भी पति तो पति है ना, ऐसे मुंह चूची करेगा, मैं तेरा पति। पत्नी बोलती है तुमको क्या आता है, चलो बताओ जी। संस्कृत आती, बोले हमको बहुत कुछ आता है, पूछ। अच्छा ये बताओ कि भाई स्त्रियास चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यात्। बोले ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें कवि ये कहता है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति, वो देवता लोगों को स्त्री अपना चरित्र नहीं जनाती, पुरुष अपनी कभी सैलरी नहीं बताता। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष अपना भाग्य कभी देवताओं को नहीं बताता। तो आम मनुष्य तो कुत्ता है, कुतो मनुष्य नहीं बोले, मनुष्य तो कुत्ता है। संस्कृत भाषा नहीं आने से ऐसे ऐसे लफड़े। बोले इसमें बड़ी बात क्या है। बोले स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देव नहीं जानते, मनुष्य तो कुत्ता है। कुतो मनुष्य मतलब मनुष्य कहां जान पाएगा, तो उसको ये कुतो मनुष्य नहीं समझ में आया, बाकी सब तो सरल था। कुतो मनुष्य मतलब मनुष्य तो कुत्ता है। अब ऐसे शब्द को तोते की तरह रटने वाले नहीं। हवा महे का मतलब बोले ओ हवा में उड़ाने वाला। जैसे हमारे कुछ वैष्णव कहते हैं ना, भाई भगवान ने आज्ञा की है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं सब, है ना। स्मरणम भजनम चापी। भगवान का भजन और स्मरण कब करना चाहिए, चाय पीने के बाद। गीता जी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। गीता जी के श्लोकों का लोगों ने इतना बंटाधार कर रखा है। अभी कल ही में एक श्लोक पढ़ रहा था, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा। उसमें भगवान ने इतनी अच्छी बात की है पर लोगों ने उसका बंटाधार कर दिया, मतलब बंटाधार पूरा। उसमें जैसे एक पंडित जी हमारे पास आए, बोले मैं पंडित हूं। आजकल पंडित ज्यादा है, विद्वान कम है। पंडित शब्द का अर्थ अच्छा है, पर भागवत जी ने पंडितों को कुछ और ही कह रखा है, तो हम उस अर्थ में पंडितों की बात करते हैं, सच्चे अर्थ में पंडितों की नहीं। मतलब पंडा बुद्धि यस्य पार्श्वे अस्ति स पंडितः। पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास हो वो पंडित, पर उसकी बात नहीं कर रहे भागवत जी। जिसे पंडित कह रहे हैं ना, मतलब पौंगा पंडित, गाल बजाने वाले, ऐसे पंडितों की चर्चा है। ऐसे एक पंडित जी आए और पंडित ज्यादा है। बोले आपको मालूम है गीता जी में कितने गूढ़ रहस्य हैं। हमने कहा नहीं मालूम। कौन कौन से रहस्य बताइए। बोले पर आपको यह पता चला कि इतने साल भागवत पढ़ने के बाद आपको रहस्य क्यों पता नहीं चल रहे। मैंने कहा नहीं। बोले आप गीता जी कब पढ़ते हैं। हमने कहा सुबह सुबह नहा धो के पढ़ते हैं। बोले तभी नहीं समझ में आता। गीता जी हमेशा नाश्ता करने के बाद ही पढ़ी जाए। मैंने कहा ऐसा कहां लिखा है। बोले गीता जी में ही लिखा है। मैंने कहा उस जमाने में कौन नाश्ता करता। बोले भगवान ने लिखा है नासतो विद्यते भावो। विद्या का भाव कहां रहा हुआ है, नाश्ते के अंदर। नाश्ता नहीं करोगे विद्या नहीं आएगी। बोले नाश्ता करा करो। ऐसे पंडितों, आप समझे, ऐसे उलट पुलट करके। अब इस बात सारी बातों का आप अर्थ समझ लें, मोरल। ऐसे शास्त्रों के, वेदों के, ग्रंथों के अर्थों को उलट पुलट कर मनगढ़ंत तरीकों से लोगों को उटपटांग समझाने वाले व्यक्ति को गुरु नहीं कहा गया। कि जो सिर्फ शब्द ही जानता है, न अर्थ जानता है, न अर्थ के गांभीर्य को जानता है। वो कौन से गुरु, शाब्दे,
गाल बजाने वाले नहीं, पर जो उस शब्द ब्रह्म में, मतलब एक एक अक्षर में कृष्ण को देखता है, जिसने वो अनुभव किया है, अनुभवी, अनुभूत करने वाला। और परेच निष्णातम, परे निष्णातम मतलब जिसका जीवन के क्षण कृष्ण के लिए समर्पित है। परमात्मा में निष्णात होना मतलब, परमात्मा में क्या निष्णात हो गए? डिग्री लोगे क्या? पीएचडी की? पीएचडी की डिग्री की बात नहीं चल रही कि परमात्मा पर पीएचडी की डिग्री नहीं। परमात्मा में निष्णात होने का मतलब जिसका चित्त, जिसका मन, जिसकी बुद्धि परमात्मा के अलावा एक क्षण के लिए नहीं हटती, कहीं भी जाए अपने परमात्मा अपने हृदय में होते हैं उसके। सेवा करता है। श्री महाप्रभु जी की व्याख्या देखो आप, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य परे निष्णातम। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य मतलब कृष्ण की सेवा को ही अपना एकमात्र कर्तव्य मानकर, उसे उत्तम जानकर सेवा में रत रहने वाला। आई बात समझ में? फिर दूसरी व्याख्या करी, सेवा भी इसलिए न करता हो, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम, सेवा भी करता हो तो दंभ आदि, आदि मतलब दंभ जिसके आदि में है, दंभ, पाखंड, लोभ, और कौन सा दंभ? यहां दंभ क्या है? मतलब सेवा भी दूसरों को दिखा के अपने अहंकार के पोषण के लिए न करता हो। और दंभादि में, आदि में और भी चीजें आई ना, लोभ, लालच, अर्थात सेवा भी इसलिए न करता हो कि लाओ ये सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, तो मेवा खाने के लिए जो सेवा न करता हो, अहंकार की तुष्टि के लिए, अपने श्रेष्ठत्व की सिद्धि के लिए जो सेवा न करता हो, इतना ही नहीं अपने आनंद के लिए न करता हो, पर प्रभु के लिए ही जीता हो जो। ये गुरु की बात चल रही है। कहां मिलेगा? श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोत्स्यपि। श्री गोसाई जी प्रभु चरण लिखते हैं सप्तश्लोकी ग्रंथ में कि वल्लभ नाम ध्येय, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरणों के जैसे नाम वाला इंसान मिलना और पैदा होना मुश्किल है, तो फिर उनके नाम जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, तो उनके जैसा कौन होगा इस दुनिया में? श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृश। कोई लोभ अगर ये होता तो श्री महाप्रभु जी के कितने सेवक थे। पुरुषोत्तम दास सेठ काशी वाला, कि जिनके पास राजा 5 लाख रुपए मांगने आते हैं और वो बिना लिखा पढ़ी के 5 लाख दे देते हैं। अगर श्री महाप्रभु जी ने कहा होता, ए पुरुषोत्तम दास 5-6 गाय जरा भिजवा दे, तो दूध की कमी पड़ रही है, पुरुषोत्तम दास सेठ गौशाला खुलवा देते। दामोदर दास संबरवाला को बोला होता, हे दामोदर दास तू क्या सोने के घड़ों में जल भरता है, यहां थोड़ा सोना भिजवा दे। अरे मांगने की बात तो छोड़िए, जब दामोदर दास संबरवाला का नित्य लीला प्रवेश हुआ और उनकी धर्मपत्नी ने जब सारा सामान भेजा ना, श्री महाप्रभु जी ने कहा इसको यमुना जी में डुबा दो। ये सदगुरु कहीं मिलेगा? कहां मिलेगा ऐसा सदगुरु? न जिसमें दम्भ है, न पाखंड है, न लोभ है, न लालच है, न मोह है, न ममता है। सोच तो लो। शाब्दे परेच निष्णातम। अब समझ में आया कैसे गुरु की प्रपत्ति करना? कैसे गुरु की प्रपत्ति करना? शाब्दे परे च निष्णातम। और इतना ही नहीं, ब्रह्मण्युपसमाश्रयम, जो परब्रह्म के अनुभवों से रस में मग्न रहकर उस लीलाओं के रहस्यों को जानता हो, महसूस करता हो और वो रहस्य आपको समझा सकता हो। अब रहस्य पूछो, बोले ये सब हमको तो नहीं मालूम। कैसा रहस्य नहीं जानता यार?
जिसने खुद उस आनंद का आविष्कार अपने हृदय में किया हो। आविष्कार मतलब प्रागट्य। हृदय में जिसके अनुभूति है उस रस की, और सिर्फ अनुभूति मात्र नहीं, उस अनुभूति के द्वारा उन रहस्यों को जान करके वो रहस्य आपके दिल में बैठा सके, आपके हृदय में वो प्रेम प्रकट कर सके। जो उन लीलाओं के श्री आचार्य चरण को देखो, अच्युतदास सनोड़िया को बोला जा तुझे मान से सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा बोला भी नहीं, सिर्फ अपना वरद श्रीहस्त रखा है, सिद्ध हो गए। वो मन में सिर्फ इच्छा लेके आए थे। मावजी पटेल, विरजो और पद्मा रावल, मावजी पटेल, विरजो और पद्मा रावल मन में इच्छा लेके आए थे कि रणछोड़ जी के दर्शन करेंगे। उनके मन की इच्छा को जानकर जब आए, कौन से स्वरूप के दर्शन कराए? अनुभूति का एहसास करा के आपको उन रहस्यों के पार पहुंचा दे, वो गुरु। और उस गुरु के पास जाके करना क्या? तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवत। ऐसे गुरु को सबसे पहले अपना प्रियतम, अपना स्वामी, अपना मालिक बनाओ। और वही दामोदर दास जी ने किया। अब समझ में आया? आप गोवर्धन नाथ जी को क्यों रोका? उन्होंने गोवर्धन नाथ जी का अपमान नहीं किया, पर मेरा प्रियतम ये है, तो उसके अलावा जो भी है वो सब अन्य है मेरे लिए। तो दूसरा है, वो सब दूसरे हैं। तो दूसरे हो तो मैं आपको तिरस्कार नहीं करूंगा, पर आपसे विनती कर रहा हूं कि आप नुपुर खटखट हो रहे हो, बंद कर दीजिए, इनको कष्ट ना पहुंचे, इनका ही सुख मेरे लिए सुख है। इसलिए कहा कि गुरुवात्म दैवत, उनको ही अपना प्रियतम, अपना स्वामी, अपना मालिक पहले बनाए। अपना सबसे पहला प्रियतम स्वामी मालिक वो अपना गुरु है। और उनके पास जाकर के करना क्या? तो कहते हैं भागवतान धर्मान शिक्षेद, भगवदियों के आचरण करने योग्य धर्मों को अच्छे से शिक्षित होकर के जाने। कौन से धर्म? अमाययानुवृत्त्यायै स्तुष्येत्यात्मात्मदोहरि। और ऐसा करने से भगवान अपने आप को सौंप देंगे, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, दौड़े चले आएंगे। ये गुरु का सामर्थ्य है, गुरु का सामर्थ्य है। सूरदास जी ने कहा ना, सूरदास गुरु ऐसो समर्थ, छिन में ले उधरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। अभी कीर्तनों का समय नहीं है, गाने में लग जाएंगे तो रह जाएगा। इसलिए सूरदास गुरु ऐसो समर्थ, छिन में ले। सूरदास जी कहते हैं मैं जानता हूं एक क्षण में उद्धार कर सकते हैं। और उद्धार करना मतलब उसको पकड़ के लाएंगे। दीपक हाथ धरे, आपके हाथ में दिया धर देगा वो, ले ये भक्ति का दिया देख, अब तेरे सामने वो अपने आप दिखेगा। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?